चूंकि वैसे तो पूरे देश भर की मिट्टी हमारे लिए मातृभूमि इस नाते से मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन जिन स्थानों पर कोई ऐसी घटना विशेष हो जाए, कहीं महापुरुष विशेष का ऐसा स्थान बन जाए, वो स्थान अपने लिए और ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। तो ऐसे 48 कोस में जितने तीर्थ हैं वो सब अपने प्रेरणा स्थान हैं। उन स्थानों से पधारे पूज्य संतजन, वहां की समितियों के सभी पदाधिकारीगण, उन सब गांव के आए हुए यहाँ पंच सरपंच बंधु, अन्य सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कैसे यह अनूठा संगम है। शुरुआत हजारों वर्ष पहले गीता के संदेश से यहां शुरू हुई और उस समय भगवान कृष्ण ने जो बात कही श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, ऐसा नहीं कि उसी समय के लिए वो लागू थी, अच्छी थी, उसी के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि उतनी ही आज भी गीता की शिक्षा वो प्रासंगिक है। गीता सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, शाश्वत है। तो इस गीता का जो मर्म है वो महाभारत के युद्ध में से निकला और महाभारत का युद्ध केवल थानेश्वर में कुरुक्षेत्र स्थान पर नहीं, बल्कि इतने सारे क्षेत्र में जिसके आज हम प्रतिनिधि बैठे हैं, अभी तक पहले बताया कि 132 स्थान हैं जिनका सर्वेक्षण हुआ है, जहां कोई तीर्थ है, मंदिर है, कोई कहीं की घटना कहानी जुड़ी हुई है। कुछ महीने पहले ये सर्वेक्षण टीम ने और कोई निकाली तो 32 स्थान और निकले, तो उसमें से फिर बाद में जोड़ करके उसको 164 बनाया गया। कुल मिलाकर इतिहास में, हमारे साहित्य में वर्णन मिलता है कि 327 स्थान है। अब उस 327 की भी सबकी जानकारी तो नहीं, लेकिन 164 के बाद खोजते हुए सर्वेक्षण में 18 स्थान और मिल गए हैं, तो आज से ये संख्या 182 हो गई। उन 18 स्थानों में सर्वाधिक 12 स्थान तो कैथल जिले में है, 4 स्थान कुरुक्षेत्र में है, जींद में है, एक कुरुक्षेत्र में करनाल। अब कहें तो उन सब स्थानों की जो हमें नई सूची मिली है उनकी जानकारी हुई होगी, फिर भी मैं सबकी जानकारी के लिए पढ़ता हूं। सूर्यकुंड कैथल, बुद्ध कुंड कैथल, बृहस्पति कुंड कैथल, शुक्र कुंड कैथल, शनि कुंड कैथल, यानी इन सब नामों से कुंड वहां जो बने हैं वो भी उस समय के तीर्थ स्थल हैं। कुलोतारण तीर्थ ग्राम कुलोतारण, द्वादश राशि तीर्थ ग्राम मेरौली, शुद्धास्पद तीर्थ ग्राम ब्योदा, सर्वरोगहर तीर्थ ग्राम पिलनी, निराकार तीर्थ ग्राम पिलनी, कणव ऋषि आश्रम ग्राम डी और वीर बरबड़ी शाम तीर्थ ग्राम सीसला। ये तो सब कैथल जिले में है। और जो कुरुक्षेत्र जिले में एक स्थान है त्रिसंध्या तीर्थ ग्राम संधौली, करनाल जिले का स्थान है रामशरण तीर्थ ग्राम हरगाना, और जींद जिले के 4 स्थान आए हैं सोहम तीर्थ ग्राम साहनपुर, प्राशर तीर्थ ग्राम पांजुकला, चौसनी योगिनी तीर्थ ग्राम कलावती और गोविंद कुंड ग्राम राजपुर भैंस जिला जींद। कैसे ये क्षेत्र देश और दुनिया के लिए कितना संदेश दे रहा है, कितनी सुगंधी यहां से बिखर रही है। इन्हीं 48 कोस के दायरे में 327 स्थान, 367 स्थान, जिसमें से भी कुल 182 लगभग आधे स्थानों की पहचान हुई है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र के अंदर प्रभु ने हमको जन्म दिया। अपने आप में यहाँ की संस्कार, यहाँ का वातावरण, ऐसी एक जानकारी हम सबको हुई है कि जब किसी करने के बाद उसको खोल चुक करके और पवित्र नदियों में बहा के आते हैं,
हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में बहा के आएंगे, गंगा जाएंगे, गंगा में तब बहाएंगे, और जो तीर्थ स्थान ऐसे पवित्र है। लेकिन हम तो सब जानते हैं कि मान्यता है कि इस 48 कोस में किसी के फूल चुक करके कहीं बहाने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में तीर्थ है पूरा, कि वो सब फूल अगर यहीं रहे किसी मिट्टी में तो उस व्यक्ति को गति को प्राप्त होगा। व्यक्ति ऐसे स्थानों से हम आए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। गीता कोई आज का विषय नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व ये विषय शुरू हुआ। एक छोटा उत्सव यह गीता महोत्सव के नाम से चलता था। सबसे पहले तो 2002 में प्रधानमंत्री उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको न केवल अपने कुरुक्षेत्र तक सीमित रखा, बल्कि इसको प्रदेश यानी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी कहा कि दूसरे प्रांतों में भी इसकी छटा बिखरनी चाहिए, वहां कार्यक्रम होने चाहिए। और फिर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि अगर इसको विश्वव्यापी बनाना है तो कुरुक्षेत्र के अंदर हमको एक बड़े स्वरूप के अंदर इसकी मान्यता दिलानी पड़ेगी। और जब 2014 में उन्होंने कहा, हमारी सरकार 2014 में आई, हमने आते ही विचार किया कि क्यों नहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाया जाए। और 2016 से लगातार ये 8वां वर्ष है। अब इस उत्सव का स्वरूप जो है विश्वव्यापी बन गया है। विदेशों से बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग, यानी इस बार का आंकड़ा स्वामी जी बता रहे थे 30 लाख पार कर गया है। 30 लाख। आज 17 दिन हो गए, कल 18वां दिन है। योजना से 18 दिन का ये उत्सव के 18 अध्याय हैं, तो 18 का एक आंकड़ा लेकर के हम चले। और इसमें भी पिछले वर्ष एक बात विचार की कि जिस सप्ताह में गीता जयंती का वास्तव दिन हो, उस सप्ताह के रविवार तक उसको शुरू करें, और उसके 2 सप्ताह पहले जो शनिवार है उस दिन वो शुरू करें, या उसके 4 दिन पहले, क्योंकि तभी 2 सप्ताह की 14 दिन, 4 दिन उससे पहले के 18 दिन बनते हैं। उसी में से 7 तारीख और ये 24 तारीख तय हुई। 18 दिन से उत्सव को हमने देखा है, और उसको, इन तीर्थों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुरुक्षेत्र की ये गीता जयंती का जो स्थल है, इसकी तो योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हरियाणा सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी बना रहा है। लेकिन जो ये अलग अलग स्थानों के तीर्थों की जो खोज हो रही है, वहां के लिए कुछ किया जाए, तो 4 वर्ष पहले मैंने स्वयं एक जिले में जाकर के सभी 5 जिलों में 5 दिन लगाए। सभी तीर्थों पर मेरा जाना नहीं हुआ है, जैसा बताया कि समय में होकर आया हूं। मैं लगभग 65-70 स्थानों पर गया हूं। मेरी इच्छा है कि मैं सब पर जाके आऊं, समय मिलेगा वैसे देखेंगे। लेकिन उन सब स्थानों के ऊपर जो जो आवश्यकता महसूस हुई, कहीं सरोवर का पुनरुद्धार करना है, कहीं मंदिर के अंदर कोई चीज की आवश्यकता है, कोई शेड बनाना है, कहीं शौचालय बनाने, कहीं घाट बनने हैं, तो इन सब स्थानों के लिए जहां जैसी आवश्यकता थी उन योजनाओं को उन्होंने बनाया है। अब मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग इन स्थानों के ऊपर अभी तक 100 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान तक हो चुका होगा, कुरुक्षेत्र के स्थानों को छोड़कर। और उसके अंदर 50 से ऊपर स्थानों पर काम पूरे हो गए हैं। इतने ही काम अभी चालू भी हैं, कुछ स्थानों पर भी नहीं भी शुरू हुए हैं। जैसे जैसे वहां की योजना बनेगी वैसा वैसा इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे केडीपी के जो अधिकारी हैं, चाहे उपेंद्र सिंघल हैं, मदन छाबड़ा जी हैं, अथवा अन्य पदाधिकारी हैं, इनको कहूंगा कि और अपनी योजना को तेज करें। तेज करेंगे तो जिस तीर्थ पर जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए समाज भी है, सरकार भी है, सब आपको सहयोग करेगी। और हां, ये सारे काम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहते, समाज भी इसके लिए योगदान करता है। क्योंकि हमारा जितना तीर्थाटन है ये समाज के लोग आगे लेके बढ़ते हैं। सरकारें अपने हाथ में रखे तो सफल हो ही नहीं सकता। श्रद्धा का जो विषय होता है, समाज जब उसको करता तब आगे बढ़ता है। तो जितने हमारे तीर्थ स्थल है ये 182, मेरा निवेदन है कि सब जगह एक टीम, एक टोली, किसी संत महापुरुष के देखरेख में कोई संरक्षक वहां का कोई
संत हो अथवा वहां का गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका समाज के कामों में रुचि है, उनकी देखरेख में 5 की 7 की टोली बनाए और उस तीर्थ स्थान पर क्या कर सकते हैं, उस तीर्थ स्थान के लिए उस गांव का भी योगदान करा सकते हैं। पैसे से हो चाहे ना हो, कम से कम वर्ष में कुछ दिन कार सेवा के नाते सरोवर साफ करना है, उस कार सेवा को हम करा सकते हैं। या कहीं से हमको मटेरियल मिल गया, ईंटें मिल गई, तो उनको लगाने के लिए वहां उसको चिनाई करने का या कोई उसको मजदूरी करने का काम गांव के लोग कर सकते हैं। या वहां कोई हमारी गौशाला है तो गांव में से हम चारा या दाना अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। निर्माण के काम में समाज और सरकार ये सब मिलकर के करेंगे, इसलिए इन स्थानों को कैसे दुरुस्त किया जाए, अच्छा किया जाए, इसको हम आगे बढ़ाएं। अभी 48 कोस की ये परिक्रमा का विषय आया है, कुछ बसें चलाने की बात कही गई है। मेरा कहना है कि पहले छोटे छोटे सर्किट बनाए, उसके एक दिन का सर्किट 7, 8, 10 तीर्थ स्थानों के ऊपर जाए बस, चाहे अगले दिन दूसरे जिले के 7, 8 स्थान हो जाए, तीसरा दिन तीसरे जिले के हो जाए। कोई व्यक्ति एक दिन के लिए जाना चाहता है 1 दिन जाए, 2 दिन के लिए जाना चाहता है 2 दिन जाए। हम सब ये समझे कि हर व्यक्ति 182 स्थानों पर जाएगा, ये संभव नहीं है, इतना समय भी नहीं है। या तो कोई एक रूट हो, जैसे ब्रिज की परिक्रमा हमारी है, ब्रिज की परिक्रमा में एक रूट है, 2 रूट है, बल्कि एक छोटा परिक्रमा एक बड़ी परिक्रमा है। तो ऐसा तो कोई रूट अभी बना नहीं है, अलग अलग गांव में अलग अलग स्थान है। तो छोटे छोटे सर्किट बना करके और हम बसें चलाएंगे, उसमें जो गाइड बनाने हैं उस गाइड को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग की बात जैसा बताइए, ट्रेनिंग करेंगे ताकि हर बस के साथ गाइड साथ जा सके, वो वहां का महत्व, वहां की जानकारी घटनाओं की बता सके। बहुत अच्छा काम सराहनीय किया है कि जो 164 तीर्थों की पुस्तक का जो अभी विमोचन किया है, पहली बार इन सब तीर्थों को एक साथ जानने के लिए पुस्तक का विमोचन होकर के अपने हाथों में आई है। ये हम सब उसको खरीदें, सब उसको लें, सब स्थानों की जानकारी हमको मिलेगी। इसको हम चाहेंगे कि हरियाणा भर में और जगह पर भी जहां जहां इसको सप्लाई किया जा सकता है किसी भी रूप में, चाहे दुकान पर रख के बेचेंगे, चाहे कहीं विद्यालयों में देंगे, चाहे कहीं लाइब्रेरी में रखेंगे, किसी भी रूप में इसका जो प्रचार है वो होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का स्थान देश में तो है ही है, दुनिया में पहुंचता जा रहा है। देश में बहुत लोग यहाँ अभी कार्यक्रमों में भी आते हैं। अभी जैसे मेरी बातचीत हो रही थी तो विषय ही आया कि वर्ष भर तीर्थ यात्री कैसे यहाँ आए, उसके लिए भी आपकी जानकारी के लिए ज्योति सर के अंदर एक म्यूजियम बन रहा है। 205 करोड़ रुपया उसके ऊपर लागत आई है, 205 करोड़ रुपया। 5 उसके एक प्रकार से गैलरी है, 2 एकदम पूर्ण तैयार हो गई हैं, 3 गैलरी बिल्डिंग सब बन गई है, लेकिन उसका जो इंटरनल बाकी काम है सारा वो फरवरी तक हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले पहले फरवरी में उन 5 गैलरी का उद्घाटन करके और जनता को समर्पित वो कर दिया जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म सरोवर के स्थान पर महाभारत की कहानी से संबंधित एक लाइट एंड साउंड का शो, इस परियोजना को भी मंजूरी दी है। बहुत जल्दी यानी अगले गीता जयंती कार्यक्रम से पहले पहले ही मुझे लगता है कि उसका स्थापना हो जाएगी और फिर वो भी वर्ष भर चलेगा। कोई व्यक्ति कहीं से भी आएगा तो महाभारत की सारी कहानी उसको 3 घंटे में या 2 घंटे में जो भी कार्यक्रम होगा उसको शाम को बैठ करके और ब्रह्म सरोवर पर एक साइड में किनारे पर बैठकर एक थिएटर टाइप भी वहां बनेगा, उसके माध्यम से पूरी जानकारी वो ले सकते हैं। देश भर के आने जाने के लिए लोगों के लिए 2 वर्ष पहले ट्रेन भी शुरू की गई थी। उन ट्रेन से हम हरिद्वार और मथुरा उनको जोड़ दिया गया था। वो ट्रेन शायद मुझे लगता है कि चल रही हो। तो तीर्थों को जोड़ने के लिए आपस में कुरुक्षेत्र से हरिद्वार को जोड़ना, कुरुक्षेत्र से मथुरा को जोड़ना, तो ये सब चीजें शुरू की हैं। तो ऐसे बताने के लिए बहुत विषय हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे बड़े कार्यक्रम हो, बड़े तीर्थ हो, चाहे छोटे तीर्थ हो, सबके ऊपर काम शुरू हो गया है। कृष्णा सर्किट नाम से और शायद 100 करोड़ रुपए से ऊपर ये कुरुक्षेत्र में ये मंजूर हुए थे।
175 करोड़ रुपया, वो सारा काम पूरा हो गया है। और अभी ब्रह्म सरोवर हो, चाहे ज्योति सरोवर हो, नरकातारी हो, सन्निध सरोवर हो, पेवा तीर्थ हो, इन सब स्थानों पर वो सारी योजना बना करके सब किया है। ज्योति सरोवर में हमने देखा ही है कि 40 फुट ऊंची विराट स्वरूप भगवान कृष्ण का जो मूर्ति लगी है, वो भी अपने आप में बहुत भव्य है। लाइट एंड साउंड के माध्यम से उसका जो सायंकाल का, रात्रि का जो प्रदर्शन होता है, बहुत अच्छी संख्या में लोग आते हैं। आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ का जो विकास है, आगे की योजनाएं भी कुछ हमारी हैं। जैसे विचार किया है कि पिपली के आसपास HSVP की कोई जमीन है, तो पिछले दिनों में एक गुरु रविदास जी का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए। तो हमने मंजूर कर लिया है कि 5 एकड़ जमीन के ऊपर और HSVP की ओर से एक बड़ा स्मारक 5 एकड़ GT रोड के ऊपर ही बनाया जाएगा। और ऐसे ही एक सिख म्यूजियम की बात भी कई वर्षों से चल रही है। पहले घोषणा उसकी हमने अम्बाला में की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बात यह आई कि अम्बाला के बजाय इसको कुरुक्षेत्र में किया जाए। कुरुक्षेत्र में भी जगह ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढने में सुझाव अलग अलग आए हैं। कुछ लोगों का सुझाव आया था थीम पार्क में से ही 3 एकड़ जमीन दिया जाए, वो हमने मना कर दिया कि नहीं, थीम पार्क अपने आप में कुरुक्षेत्र शहर का एक ऐसा स्थान है, केंद्रीय स्थान, कि बड़े कार्यक्रम सब यहाँ होते हैं। तो उनके लिए भी 3 एकड़ जगह हमने वहीं पिपली के जो GT रोड के ऊपर ही अलॉट करने का निर्णय किया है कि 3 एकड़ जगह हमको वहां देकर, और ये सिख समाज के गुरुओं का एक स्मृति संग्रहालय ये बनेगा। देश भर के अन्य संप्रदायों के जो मंदिर हैं वो भी कितने यहाँ बन रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि एकमात्र तिरुपति बालाजी का मंदिर उत्तर भारत में वो कुरुक्षेत्र में ही बना है, या तो दक्षिण में तिरुपति जी में है, या फिर वो मंदिर की स्थापना भी यहाँ हुई है। तो बहुत बड़ा एक दक्षिण भारत के लोगों का वो केंद्र बना है। फिर इसके अंदर जियो गीता संस्थानम तो हमने देखा ही, हम जानते हैं स्वामी जी स्वयं जिसका संचालन कर रहे हैं, आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। तो यहाँ भी लोग जो तीर्थ स्थान वाले आएंगे, अक्षरधाम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, ज्ञान मंदिर है, इन सब मंदिरों की एक प्रकार से जो योजना बनी है, ये अपने आप में इस तीर्थ को 4 चांद लगाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि सभी हम सब लोग जो ज्ञानवान और जो सक्रिय लोग हैं, इन चीजों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी अपनी ओर से आप जो सुझाव देंगे, चाहे हमारे छोटे गांव के तीर्थ हो अथवा बड़ा ये जो तीर्थ हमारा कुरुक्षेत्र थानेसर का है, इस संबंध में जो आप सुझाव देंगे, सरकार अपनी ओर से उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुधा जी ने कुछ बातें रखी हैं, वो विचारा देना है, क्योंकि पहले इन्होंने भेजी नहीं है, आज रखी है, विचार करके जो जो संभव पूरा कराएंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी सिर्फ 5 मिनट के लिए और बैठेंगे, सभी विराजे अपने स्थान पर ही। करने के लिए पधारे मदन मोहन चावड़ा जी। सबसे पहले बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया है और किस तरह से गीता जयंती को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम चीजों का यहां जिक्र किया। कहा कि दुनिया भर के लोग कुरुक्षेत्र आते हैं, कुरुक्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास कार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में 84 कोस की यात्राओं के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया है। 2016 से लगातार मनाया जा रहा है गीता जयंती समारोह। महापुरुषों से जुड़े स्थान प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 18 दिनों का उत्सव 18 अध्याय की तरह, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कही हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का समापन समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है आज, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और अब उन्होंने संबोधित करते हुए गीता जयंती को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया।